Hello warriors, welcome back to your channel. Today we are going to study about demand function जिसे हम लोग determinants of demand के नाम से भी जानते हैं. So what is demand function? Demand function show करता है relationship between demand for the commodity and its various factors. जैसे दो एस्पेक्ट्स होते हैं डिमांड के, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वैसे ही दो टाइप्स होते हैं डिमांड फंक्शन के, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन. सो व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो करता है कि कैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड रिलेटेड है वेरियस फैक्टर्स से. ये कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फोर्थ, taste and preferences. And fifth, expectations. These are the various factors, or we can say various determinants of individual demand. What is market demand function? मार्केट डिमांड फंक्शन शो करता है कि कैसे मार्केट की डिमांड रिलेटेड है वेरियस फैक्टर्स से. ये कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स होते हैं? जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने फैक्टर्स पढ़े थे वही सेम फैक्टर्स मार्केट डिमांड फंक्शंस में भी हैं, बस दो फैक्टर्स और ऐड ऑन है. वो है पॉपुलेशन साइज और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस के वेरियस फैक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे. पहला फैक्टर था ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी और इंडिविजुअल डिमांड में कैसा रिलेशनशिप रहता है? आप अपना एग्जांपल लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट के जब प्राइस हाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को कम डिमांड करने लगते हैं. अगर वही प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम हो जाता है तो हम उसी प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इंडिविजुअल डिमांड में. आपको यही लिखना है. सेकेंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि कैसा रिलेशनशिप रहता है इंडिविजुअल डिमांड में एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में. दो तरह के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रहते हैं, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स और इंडिविजुअल डिमांड में कैसा रिलेशनशिप रहता है उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा वो गुड्स जो कि एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी. अगर आज जो है कॉफ़ी के प्राइसेस हाई होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टी को कंज्यूम कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही होता है, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस हाई होने पे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा जब कॉफ़ी के प्राइसेस हाई हुए तो डिमांड बढ़ गई टी की. तो अब बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होगा? इसके लिए हम दोनों गुड्स में देखेंगे. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी में कि कैसा वर्ड यूज़ हुआ, दोनों में हाई वर्ड यूज़ हुआ, तो डैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मतलब कि जब कॉफ़ी के प्राइसेस हाई हो रहे थे तो टी की डिमांड भी हाई हो गई. डैट मीन्स दोनों ही गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. फैक्टर पढ़ लिया था, सेकेंड फैक्टर का भी फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था. नाउ सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक साथ डिमांड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक. अब इसमें रिलेशनशिप कैसा रहता है ये बताएंगे. कभी भी पूछा जाए कि इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने पे दूसरे गुड्स की डिमांड में क्या इफेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल फाउंटेन पेन का प्राइस राइज हुआ तो डिमांड इनकी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि फाउंटेन पेन का प्राइस राइज हो गया तो डिमांड फाउंटेन पेन की कम हो जाएगी. जब डिमांड फाउंटेन पेन की कम हो जाएगी तो इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी. तो क्या समझा आपने? फाउंटेन पेन की प्राइस राइज होने पे इंक की डिमांड कम हो गई. दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप है. डिमांड फंक्शन. थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर और इंडिविजुअल डिमांड में कैसा रिलेशनशिप रहता है. जैसे ही किसी भी कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आते हैं तो उसकी डिमांड में भी चेंजेस आते हैं अलग अलग गुड्स के लिए. फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स के लिए कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे ही नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है. और इंफीरियर गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कैसा रिलेशनशिप रहता है. इंफीरियर गुड्स जैसे कि कोर्स ग्रेन. तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है कोर्स ग्रेन की डिमांड कम हो जाती है. सो इनवर्स रिलेशनशिप रहता है बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फोर्थ फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर की डिमांड में चेंजेस आते हैं उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के वजह से भी.
कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इन्फ्लुएंस होती है बाय एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट एक्सेट्रा। अगर स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर का किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। अगर उसी प्रोडक्ट को लेके टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर की कम होती है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी फिर कम हो जाती है। पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि XYZ प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी नियर फ्यूचर में, तो एट द प्रेजेंट टाइम उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। भले ही XYZ प्रोडक्ट प्रेजेंट टाइम में महंगा मिल रहा होगा, लेकिन फियर ऑफ शॉर्टेज इन फ्यूचर की वजह से XYZ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन।